बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर कमर अब्बास आपके साथ। हमारा आज का मौजू है नस्र क्या है। पिछले सेमेस्टर में हमने नज़्म यानी शायरी के बारे में तफसीलन पढ़ा और ये जाना कि शायरी किसे कहते हैं। शायरी की मुख्तलिफ़ खसूसियात पर नज़र डालने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसा कलाम जिसमें मखसूस किस्म का आहंग पाया जाए और जो किसी ख़ास बहर और वज़न में हो, शायरी कहलाता है। यानी कलाम मौज़ू नज़्म है, और ऐसा कलाम जिसके अंदर नज़्म किसी मौज़ूनियत ना पाई जाए वो नस्र है। यानी कलाम गैर मौज़ू नस्र है। तो नस्र बनी नौ इंसान की उस आम गुफ्तगू को कहते हैं जो कि बहुत ही सादा हो और नज़्म के कवायद व ज़वाबित से भी मुबर्रा हो। अदबी इस्तिलाह के तौर पर ये नज़्म से मुख्तलिफ और उसकी ज़िद है। नस्र इंसानी ख़यालात व एहसासात का सादा और बेतकल्लुफ़ बयान है, जिसमें किसी किस्म की अरूज़ी पाबंदियाँ नहीं होती। हम जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगू करते हैं तो नस्र को ही अपनाते हैं। आम बातचीत और तहरीर व तकरीर के लिए नस्र को ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ज़बान का बुनियादी मकसद पैगाम की मुअस्सर तरसील है। नस्र में ये सलाहियत मौजूद है कि वो ये मकसद पूरा कर सके। इसी खसूसियत ने नस्र को हमागिरी बख्शी है। इंसानी अलूम व फ़नून और तारीख़ व तहज़ीब अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ नसरी ज़ख़ीरे में महफूज हैं और इल्मी व अदबी अहमियत के साथ साथ इसे अवामी मकबूलियत भी हासिल है। नस्र को अमूमन दो अहम अक़साम में तकसीम किया जाता है, जिनमें से पहली किस्म है नस्र आरी, सादा और बेतकल्लुफ़ अंदाज की नस्र। नस्र की ये किस्म आम फहम, सादा और फितरी अंदाज रखती है और इसमें बेसाख्तगी और बरजस्तगी पाई जाती है। इसे रोज़मर्रा की नस्र भी कहते हैं। नजमुल गनी के बकौल इसके अल्फाज में ना वज़न की कैद है ना काफिया की, यानी इन सब बातों से आरी होती है और इसको रोज़मर्रा भी कहते हैं। इसकी मिसाल अखबारात की नस्र है। उर्दू की ज़्यादातर असनाफ में नस्र का यही अंदाज इस्तेमाल होता है। नस्र आरी में अरबी फ़ारसी अल्फाज की मिलावट कम से कम होती है और ये अदाए मतलब पर कुदरत रखती है। मुकफ़्फ़ा व मुसज्जा नस्र। लुग़वी एतबार से मुसज्जा के मानी सजा हुआ के हैं। इस्तिलाहन मुसज्जा वो नस्र है जिसके दो फ़िक्रों के तमाम अल्फाज एक दूसरे के हम वज़न और हरूफ आखिर में मुवाफ़िक हों। तो हम कह सकते हैं कि शायराना आहंग रखने वाली पुरतकल्लुफ़ नस्र को मुकफ़्फ़ा व मुसज्जा नस्र कहते हैं। फसाने अजाइब से एक मिसाल देखते हैं। गिरह कुशायाने सिलसिले सुखन, ताज़ा कुनिंदगाने फसाने कुहन, यानी मुहर्रिराने रंगी तहरीरो, मुवर्रिखाने जादू तकरीर। तो यहाँ देखें, दो दो फ़िक्रों के तमाम अल्फाज आपस में बराबर हम वज़न और हरफ आखिर में मुवाफ़िक हैं। मसलन गिरह और ताज़ा दोनों के आखिर में हे है। कुशायान और कुनिंदगान, फसाना, सिलसिला, सुखन, कुहन। नस्र मुकफ़्फ़ा ऐसी नस्र को कहते हैं जिसमें काफ़िया पाया जाता है। तो यहाँ देखें, सुखन, कुहन, तहरीर, तकरीर तो गवाफ़ी मौजूद हैं। तो इस तरह ये नस्र मुसज्जा व मुकफ़्फ़ा नस्र हुई। तो मुकफ़्फ़ा व मुसज्जा नस्र की इस्तिलाह ऐसी नस्र के लिए इस्तेमाल होती है जिसके दो फ़िक्रों के अल्फाज आपस में हम वज़न हों और उनके हरूफ आखिर एक दूसरे के मुवाफ़िक हों और उनमें काफ़िया पाया जाए। ये आराइशी किस्म की नस्र होती है जिसमें तसन्नु और बनावट पाई जाती है। कदीम नस्र के ज़्यादातर नमूने इसी अंदाज पर मुश्तमिल हैं
مثلا نو طرز مرصع فسانہ عجائب میں مقفع و مسجع نثر استعمال ہوئی ہے۔ نثری اصناف کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک قسم ہے افسانوی اصناف کی۔ ایسی اصناف جن میں افسانوی رنگ پایا جائے، یہ قصہ کہانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان میں سے ہر صنف اپنی منفرد خصوصیات رکھتی ہے، لیکن ان میں قدر مشترک کہانی کا عنصر ہے۔ افسانوی اصناف میں داستان، افسانہ، ناول اور ڈرامہ شامل ہیں۔ دوسری قسم ہے غیر افسانوی اصناف۔ ان میں سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ نگاری، سفر نامہ، رپورتاج، انشائیہ، مضمون، کالم، مکتوب وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر موجود اصناف آپ کے نصاب میں شامل ہیں اور ان سب کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں۔ اسلوب تحریر کی انفرادیت یا الفاظ اور جملوں کو فنی اعتبار سے برتنے کا سلیقہ ہے۔ کسی مصنف کے اسلوب میں اس کی انفرادیت موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے اہم صاحب طرز ادیبوں کا انداز نگارش منفرد ہے۔ کسی کے ہاں زبان کی سادگی موجود ہے تو کسی کے ہاں رنگینی، کوئی مزاحیہ اسلوب رکھتا ہے تو کسی کے ہاں سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ، جملوں، تشبیہات و استعارات اور زبان و بیان کے دیگر ذرائع کی ترتیب و تنظیم کا نام اسلوب ہے، اور کسی مصنف کا یہی انداز تحریر اسے دیگر مصنفین سے ممیز کرتا ہے۔